Assalamu alaikum. This is Khalid Jamal from Bishar Model School Boys 3, a mathematics teacher. Dear student of class 9, today we will discuss exercise 5.5, which is on page number 5.5 on mathematics class 9 book. Page number is 138. On page number 138, today we will discuss exercise 5.5. Now, from the very first lecture, we have discussed that factorize the following. It means that the question is same for all whole chapter. So, we will factorize a cube minus 27. Now, before a cube minus 27, we had discussed the squaring, completing square method, sum and product. All these were related with the degree 2 square. Now we have cube. So, we will solve a cube minus 27. अब a क्यूब माइनस 27 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्यूबिक के फार्मूले हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, तो मैं वो रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए. दैट इज एक्सरसाइज 5.5. क्वेश्चन नंबर 1 इज a क्यूब माइनस 27. अब इधर अगर आप देख लें तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, दैट इज कॉमन मेथड. विच मेथड? कॉमन मेथड. द फर्स्ट वी हैव इज कॉमन मेथड. नाउ व्हेन वी सी दैट देयर इज कॉमन, सो डियर स्टूडेंट वी डोंट हैव एनी कॉमन. इसमें कोई कॉमन आपको नजर नहीं आ रहा, तो बेटे यहाँ पर आपके पास कॉमन जो है वो फेल हो गया. सेकेंड आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर minus 2ab plus b square. It is the formula. So the second step you can see that again it is not related with a cube minus 27. First step common, वो भी फेल हो गया. इसके बाद सेकेंड a square plus 2ab plus b square और minus 2ab फार्मूला आल्सो फेल्ड. इसमें 3 टर्म्स है और इसमें आपके पास 2 टर्म्स हैं, यानी हम ये दोनों अप्लाई नहीं कर सकते. थर्ड पे आप आ जाएंगे. चैप्टर 5 में आप याद रखें कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उस पे आपने ये 5 to 6 स्टेप्स ज़रूर आपने अप्लाई करने हैं. तो थर्ड में आपके पास क्या है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यू कैन सी दैट अगेन we have a square minus b square, and in the question it is a cube minus 27. So we cannot apply a square minus b square. Now number 4th we have is completing square method. completing square को complete करना है. यहाँ पर आपके पास क्या है, that is a cube minus 27. Next we have सम एंड प्रोडक्ट. अब सम एंड प्रोडक्ट के लिए भी 3 टर्म्स होने चाहिए. यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर आप बेटे आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप क्यूब फार्मूले से सॉल्व करेंगे. अब क्यूब के भी 2 फार्मूले हैं. एक फार्मूला तो आपके पास ये है, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब. One is this a plus b whole cube. This is the whole cube formula, which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. One is this whole cube formula, and the second is a cube plus b cube, which is equals to a plus b into a square minus ab plus b square. अब क्यूब के 2 फार्मूले आपके पास आ गए. एक आपके पास है a प्लस बी होल क्यूब
और एक आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्क ड्यूरिंग लेक्चर सर के दैट ए प्लस बी होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको कैसे पता चलेगा कि सर इधर हम ये अप्लाई कर रहे हैं. तो बेटे जहाँ पर आप क्यूबिंग लेंगे, लिसन केयरफुली बेटे, जहाँ पर आप क्यूबिंग लेंगे यानी आप क्यूब ले रहे हैं, यू वांट टू मेक क्यूब ए प्लस बी गिवन है और आप क्यूब ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे. और अगर आप क्वेश्चन में देख लें तो आपके पास क्यूब ऑलरेडी मौजूद है, क्यूब आपके पास मौजूद है. अभी आप इस क्यूब को कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. आप इसके मुताबिक क्यों करेंगे? क्योंकि इधर आपके पास ऑलरेडी क्यूब गिवन है. अब इसके भी दो फार्मूले हैं, एक तो प्लस में है और एक आपके पास माइनस में है. दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. एक फार्मूला तो आपके पास प्लस वाला है, दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक फार्मूला तो आपके पास ये है. और सेकंड आपके पास माइनस में है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. So these are the two cubic formula when the question is given in the cubic form. Then you will write in the factorized form of a cube plus b cube or a cube minus b cube. आई होप यू गॉट इट बेटे. मैं दोबारा रिपीट कर लें तो आपके लिए, आपके पास क्वेश्चन में है ए क्यूब माइनस 27, दोनों का क्यूब बनता है. इस पर आपने 5 स्टेप्स अप्लाई कर लिए, जो कोई भी मेथड इसके साथ रिलेटेड नहीं है. इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस क्यूबिक को दो मेथड से कर सकते हैं. लेकिन कौन से मेथड से कर सकते हैं? एक हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब है. ये क्यूबिक का फार्मूला है. और जब हमारे पास a प्लस बी होगा यानी a प्लस 3 होगा और उसका हम क्यूब लेंगे, तो फिर बेटे आपने ये वाला होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करना है, ये अपने ख्याल रखना है. अब मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, दैट इज ए क्यूब. अब क्या मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 क्यूब? वी कैन राइट a क्यूब and 27 as 3 cube. We can write. Now we have the format of the formula a cube minus b cube, which is equal to a minus b a square plus ab plus b square. So we will write the question in the form of, what is a? You can see that it is a, and what is b? It is 3. So what is a? It is a and b is 3, and then a square. So we will take the square of the first term, then plus ab. So we will write the product of these two terms, and then b square. We will take the square of b. So what is a? It is a. Again a. It is b. And then it is b. So you can see that a cube minus 3 cube equals to a minus 3 a square plus 3a plus 3 square. Now we move forward bete. So we will write a cube minus 3 cube is equal to what? A minus 3 and a square plus 3a and then 9. So these are the required factor form of a cube minus 3 cube. I hope you got it बेटे. Next question भी इस पे solve कर लेते हैं. That is question number 3. For example 2 आप खुद try करें बेटे. That is 24 x cube and plus 3.
अब जो ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आपने क्या करना है, ये 5-6 स्टेप ज़रूर हर क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे, फिर आप चैप्टर 5 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटे आपके पास ये क्या है, 24 क्यूब प्लस 3। अब फर्स्ट वी हैव टू टेक कॉमन। अब 24 और 3 में क्या कॉमन है, दैट इज 3 is the common factor. Why? Because 24 can be divided by 3. We get 8 answer. The quotient answer 8. And 3 into 1 is 3. So it means that first we will take common. अब आप कहेंगे कि सर आपने कॉमन क्यों लिया है? So we will take 3 as a common factor. We get 8 and plus 1. अगर इधर आप कॉमन नहीं लेते तो आप 24 ऐसा नंबर आपके पास नहीं है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपके पास 24 आता हो। इसलिए आपने क्या किया है, आपने इसमें से कॉमन लेके तो आपके पास आगे स्टेप आपके लिए इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, दैट इज 3 एंड देन यू विल राइट 2 का क्यूब एंड 1 का क्यूब। 2 का क्यूब मीन्स 8 एंड 1 का क्यूब इज 1। इसके बाद आ जाएगा बाय फार्मूला व्हाट वी गेट, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब। सो वी कैन राइट a प्लस b, देन a स्क्वायर माइनस ab एंड देन b स्क्वायर। We can write this in the form of formula. So what is a? It is 2x. A is 2x, b is 1 and again b is 1. So this 3 is a whole common factor. We get 2x plus 1 and then we will write 4x square minus 2x plus 1. Clear? 3 into 2x plus 1 and 4x square माइनस 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि फिजिकली जब आप क्लास में होते हैं, कहते हैं सर आप जो है इसको तो आपने फैक्टराइज कर लिया, क्या हम इसको आगे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो पॉसिबल हो आप उसमें से कॉमन ले सकते हैं या आप किसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? अच्छा जी, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर वी हैव इज फॉर एग्जांपल 10 नंबर। फिर बाकी आप बेटे खुद सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, तो कंसर्न टीचर से फिर आप डिस्कस करें कि अगर कोई इशू है आपको तो बेटे हमसे फिर आप पूछ लें। दैट इज 27x क्यूब माइनस y क्यूब। अब यहाँ पर आपके पास कोई कॉमन नहीं है, बिकॉज दोनों x और y डिफरेंट टर्म्स हैं, कॉमन हमेशा लाइक में होगा बेटे। और 27 आपके पास आ जाएगा 3x का क्यूब और उसके बाद आ जाएगा y का क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब, तो बेटे इसके जो है आपके पास आ जाएगा a माइनस b, इसके बाद a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस ab, और आ जाएगा बेटे आपके पास y का स्क्वायर। सो वी गेट 3x माइनस y और 9x स्क्वायर प्लस 3xy and plus y square is the required result. Now remember bete, in exercise 5.5 we have 10 questions. Now I have solved 3 or 4 questions and the remaining question you should solve by yourself. आप ट्राई करें, सॉल्व करें और फिर हमसे आप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ बात होगी बेटे 5.6 के लिहाज से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटे।